वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और मुझे मालूम है कि आजकल हर घर में ईद की तैयारियाँ चल रही होंगी, बहुत से लोगों की मुकम्मल हो चुकी होंगी और बहुत से लोग अभी भी कर रहे होंगे। जिस घर में ख़ास तौर पर छोटी छोटी प्यारी प्यारी मासूम मासूम बच्चियाँ हों, वहाँ तो चांद रात वाले दिन तक ईद की तैयारियाँ लगी रहती हैं। और यहाँ पर जनाब मैं आई हुई थी, मेरी रोज़े जो हैं एंड पर आए हुए हैं, तो बस ग्रॉसरी भी एंड पर थी, तो बस थोड़ी सी ग्रॉसरी मुझे कुछ करनी थी, वो करने के लिए मैं आई हुई थी। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ, आप लोग उससे अच्छे से वाकिफ़ हैं। कुछ दिन पहले ये वाक़या पेश आया है पाकिस्तान के शहर कराची में। 14 साल की बच्ची जिसका नाम है दुआ ज़हरा, और वो अपने घर से जो है अगवा हो गई है, मिसिंग हो गई है, और वो अब तक अपने माँ बाप से मिल नहीं पाई। आप लोग यकीन नहीं कर सकते, जिस दिन से मैंने ये वाक़या सुना है, देखा है, मुझे चैन नहीं आया। मुझे मेरी नज़रों के सामने वो बच्ची, उसके माँ बाप का रोना, और मुझे अपने बच्चे मेरी नज़रों के सामने हैं। इतना खौफ, इतनी वहशत एक ऐसा वाक़या सुनने के बाद मुझे हो गई है कि एक मिनट के लिए मैं अपने बच्चे मेरे इधर से उधर होते हैं तो मुझे एक खौफ तारी हो जाता है। जिस घर में बच्चियां हों और वहाँ पर ईद ना मनाई जाए, ऐसा कैसा हो सकता है? बच्चियों के दम से तो घर में ईदें होती हैं, रौनक होती है। बच्चियों से ही तो ईद के मज़े होते हैं कि मम्मा चूड़ियाँ मैचिंग की लेकर आएँ, मेहंदी लगवाने चलें, दुपट्टा कहाँ है मैचिंग का, खुद से क्यों नहीं लाई। और उस घर में जहाँ बच्चियाँ हों, इस साल जो है इनके घर में, इस दुआ ज़हरा इस बच्ची के घर में ईद नहीं मनाई जाएगी, बल्कि कोहराम मचा हुआ होगा, एक मातम मचा हुआ होगा। कोई सोच सकता है मज़े से सहरियाँ अफ्तारियाँ कर रहे हैं और एकदम से इनकी ज़िंदगियाँ पलट गईं, एकदम से इनकी ज़िंदगियों में एक तूफ़ान आ गया। हम सोच सकते हैं, लेकिन एक लम्हे का भी हमें, हमारी ज़िंदगी का अगले लम्हे हमारी ज़िंदगी में क्या हो जाए हमें कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम। हमारे माँ बाप हम छोड़ के इस दुनिया को जाते हैं, हमें छोड़ के जाते हैं। मेरे माँ बाप जब गए तो बहुत तकलीफ़ दे लम्हात होते हैं, हम उनके बगैर रह नहीं पाते। अभी भी अम्मी अब्बू का चेहरा मेरी आंखों के सामने आए, उनकी कोई बात जाता है तो मैं तरफ उठती हूँ। लेकिन इस वाक़ये को सुनने देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप का गम जो है ना, औलाद के बिछड़ने के गम से ज़्यादा बड़ा है। औलाद का गम बहुत बड़ा है। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि ये जो अगला हफ़्ता है लैलतुल क़द्र का है, इबादत का पूरा हफ़्ता है, बस इस बच्ची के लिए दुआ करें कि ये बच्ची अपने माँ बाप से मेरी मिल बेटी जाए। दुआ ज़हरा 14 साल की है, वो मिसिंग है, 5 दिन हो गए हैं। 16 तारीख को दोपहर 12:30 बजे के करीब वो मैं सामने फ्लैट में रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर से वो नीचे आई। ये घर के बाहर उसने कचरा रखा शॉपर, और घर के अंदर नहीं वो जा सकी वापस। घर के वाह, ये मेरे तो बहुत दरवाजे से प्यारा 3 बनाया। फीट के फासले पे बोरिंग हो रही थी, मज़दूर काम कर रहे थे, उन्होंने भी नहीं देखा। बहुत अच्छा, अच्छा वो तो बनाया। इस चीज़ से भी मुकर गए कि बच्ची बाहर भी आई, लेकिन कचरा रखने के लिए वो यहाँ तो 100% आई, क्योंकि सामने घर के एक बच्चे ने देखा कि बाजी निकली, इसने कचरा रखा और वो घर की तरफ मुड़ी। उसके बाद वो कहता मैंने उसके बाद नहीं देखा। इधर CCTV कैम है, जो कैम मेरे घर की तरफ था उसकी उसी दिन की फुटेज डिलीट है, मिसिंग है, बाकी से उससे अब्रॉड अवेलेबल है। 4 दिन तक मुझे उन्होंने कैम की फुटेज न दिखाई न देखने दी। गली से बाहर एक शॉप है जिस पे कैम लगा हुआ है, उससे गली का इन आउट दिखता है इस तरफ से, वहाँ से बच्ची ना इन हुई ना आउट हुई। इधर से भी सेम यही है, इन आउट नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्ची किधर गई? बिल्ली का बच्चा भी अगर गली में से गुजरे तो वो गायब नहीं हो सकता। ये तो 14 साल की बच्ची थी। मेरी पाकिस्तान के तमाम अदारों से अपील है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब से अपील है कि रात को 12 बजे अदालत आप खोल के बैठ जाते हैं। मेरे लिए, मेरी ये बच्ची भी तो कौम की बच्ची है, इसके लिए भी खोले। कोई आपने सो मोटो लिया? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ कि अगर आपके घर की बेटी इस तरह गायब हो जाती है, आप क्या करते? मुराद अली शाह साहब से अपील करता हूँ कि आप इस पर तेज़ से तेज़ काम करें, ताकि मेरी बच्ची, मुझे ज़िंदा चाहिए, मरी हुई नहीं मैं लूँगा, मुझे मेरी बच्ची ज़िंदा सही सलामत चाहिए। 3 बेटी हैं, दुआ ज़हरा मेरी सबसे बड़ी बेटी है। अभी 27 तारीख को इसने 14 साल का होना है। माशाल्लाह मैंने अपने तीनों बेटियों को शहज़ादियों की तरह पाला है। ना मैं कभी डांटता हूँ ना, और आज तक कभी मैंने मारा पीटा तो कभी मैंने सोचा भी नहीं। मन तो मुरादों से मैंने बच्चियाँ ली हैं,
اور میرے لیے میری شہزادیوں جیسی ہیں. میں جس دن سے یہ انسیڈنٹ ہوا میرے حلق سے پانی نہیں گزر رہا. میرے سامنے میرے بچی کا چہرہ آ جاتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہوگی.